अच्छा देखो, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज के क्या है समय में लोगों को जो समस्याएं हो पा रही है वो शारीरिक पीड़ा ज्यादा हो रही है। जैसे कि दर्द जो उत्पन्न होते हैं, जैसे कमर में दर्द हो जाता है, कमर में भी दर्द जैसे स्लिप डिस्क का हो गया, छल्लों वाला दर्द, घुटनों का दर्द आ जाता है। घुटनों में अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई आपकी ग्रीस खत्म हो गई है। घुटनों में खिंचाव होना, पैरों में खिंचाव होना, एड़ियों में खिंचाव होना, जैसे कि या फिर अपनी कभी क्या होता है, कई बार पुरानी चोट लग जाती है तो उससे क्या है कि पानी जमा होना या लिक्विड जमा, फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है। देखो आज जो हम बात करेंगे वो मुख्यतः इसी चीज़ पे बात करेंगे कि ये जो दर्द होता है ना, ये दर्द को अपन कैसे कंट्रोल करें। देखो अगर आपकी चोट लगी है, उसमें लिक्विड जमा हो गया है, तो देखो मेडिसिन दवा ले रहे हैं तो उससे वो दर्द कम हो जाता है, पानी भी सूख जाता है। दूसरा वो निडिल इंजेक्शन से शक करके भी निकाल लेते हैं पानी को। पर कई बार क्या होता है कि अपन मेडिसिन से ही ले और अपन थोड़ी सी पूजा कर ले तो उससे वो पानी, मेडिसिन ऐसा काम करेगी कि पानी ऑटोमेटिक सूख जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को कमर में दर्द रहता है, छल्लों की प्रॉब्लम रहती है, झुकने में अकड़ जाता है, सुबह पैरों में इशू आ जाता है, पैरों में खिंचाव रहता है। तो उसका सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कमर में जो दर्द है उसका अपन को क्या काम करना है। तो देखो डॉक्टरी सलाह ले रहे हो वो भी बेस्ट है, मना नहीं है, पर डॉक्टर के साथ अगर ये वाला काम भी करेंगे आप, जैसा मैं बता पा रहा हूँ, तो वो काम दुगनी स्पीड से काम करेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ आप इस काम को करो। काम करने से मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में आपको आराम महसूस होने लग जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, दीपक मिट्टी वाला, समझ पा रहे हो मेरा मतलब। इस दीपक को आपको एक छोटे से गेहूं के दाने रख लेने हैं। उस गेहूं के दाने के ऊपर आपने वो मिट्टी वाला दीपक रख दिया, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, भीमसेन कपूर आती है, ठीक है ना। मैं एक्चुअली किसी ब्रांड का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, पर वो कपूर अच्छी आती है, पारदर्शी कपूर आती है। जो भी बढ़िया कपूर हो वो ले लेना आप। तो वो कपूर के 3 टुकड़े करो, एक छोटे छोटे इतने इतने से, ठीक है ना। पहले एक टुकड़ा, फिर उसके ऊपर एक टुकड़ा और उसके ऊपर एक टुकड़ा, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, सरसों का तेल इतना डालना है, मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं उसको शायद, कि वो 1 से 1.5 लेयर, जो कपूर अपन ने 3 रखे ना, 1 2 3, उसकी 1 से 1.5 लेयर तक तेल आ जाए, ठीक है ना। अब कपूर को आप जला दो। तो क्या होता है, भीगा हुआ कपूर कई बार कम जलता है, तो हल्का सा सीख से ऊंचा कर दोगे ना तो वो भी आपका जलने लग जाएगा, ठीक है ना। अब जो तेल बचेगा, इस तेल में हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल देना, ठीक है ना। अब क्या है, थोड़े से राई के दाने डाल देना और इसके आगे आपको बैठना है, जब वो जलता रहे उसी टाइम ही हल्दी और राई डालनी है। जब वो जलता रहता है तो आपको आंख बंद करके यह कहना है, ओम नमः शिवाय। इस तरह से ध्यान लगाना है। और दूसरी चीज यह है कि आपको जो भी अपने देवता, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी धर्म में आप जिसको भी मानते हो, उन्हीं का स्मरण करना है, सीधी सी बात यह है। फिर अंत में जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उस तेल को लो, जहां दर्द है वहां लगाओ। यह प्रोसेस आपने सुबह भी कर लिया है, दोपहर में भी आपको सेम प्रोसीजर करना है और शाम को भी आपको यही सेम प्रोसीजर करना है। इसको सुबह भी लगाओ, इसको दोपहर भी लगाओ, इसको शाम को भी लगाओ, 3 टाइम लगाओ और इसको आप 5 दिन लगाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत रिलैक्स मिलेगा, समझ पा रहे हो। अब जैसे घुटना दर्द है आपका, उसमें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, उसमें चलने में आपको दिक्कत रहती है, झुकने में दिक्कत रहती है, तो इसमें क्या है कि एक तो नसों की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना, वेन्स की प्रॉब्लम, एक ग्रीस खत्म हो जाती है तब भी घुटनों में इशू आता है, समझ पा रहे हो मेरा मतलब। और एक सबसे बड़ी है, कोई पानी जमा हो गया उसके लिए भी है, समझ पा रहे हो मेरा मतलब। तो इसमें मुख्यतः आपको क्या करना है कि आपको भैरव जी के नाम का एक छोटा तेल का दीपक जोड़ना है, ठीक है ना। और उसके साथ 2 धूप बत्ती वो लगानी है अगल बगल, समझ पा रहे हो मेरा मतलब। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस दीपक के सामने बैठ के ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। अगर इतना भी नहीं बोल सकते तो सिर्फ इतना सा बोलो, जय भैरव बाबा। बस आत्मा में और मन में उसकी तस्वीर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन जय भैरव बाबा बोल रहे हैं या जाप कर रहे हो और ख्याल कुछ और ही चल रहे दिमाग में, नहीं। कंसंट्रेट सिर्फ भैरव जी की मूर्ति रहनी चाहिए। और फिर उस तेल को जो बच जाता है, दीपक बुझ जाता है, उसके बाद हल्का हल्का लेयर बचेगी उस दीपक के ऊपर, उस तेल को लगा के देखो, बहुत रिलैक्स आएगा, समझ पा रहे हैं मेरा तो इस तरह से अपन इन दर्दों को, जहां भी दर्द होता है, चाहे कमर में होता है, चाहे हाथों में होता है, चाहे पैरों में होता है, एक बार आपको कपूर वाला तेल जरूर लगा के देखो, उससे बहुत आराम आ जाएगा, ठीक है ना।
इसके अलावा आपको क्या करना है, शिव जी के जाना है। समझ पा रहे हैं मेरा मतलब? शिव भगवान के जाने के बाद 1 लोटा पहले जल शिव जी पे थोड़ा सा चढ़ाओ, फिर सभी पे जल चढ़ा दो। समझ पा रहे हैं मेरा मतलब? फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा दही चढ़ाना है, ठीक है, और शहद लेके पूरे शिव जी पे लगा देना है। समझ पा रहे हैं मेरा मतलब? फिर उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाना है, फिर सभी पे चढ़ाना है। जो जल बह के आता है वो ले लो आप वहाँ से, और उस जल को पियो और वहाँ बैठ के शिव जी का स्मरण करो सुबह और शाम। समझ पा रहे हैं मतलब? अगर इसके बाद भी आपको, वैसे मेरी वायदा है कि आपको आराम आएगा, फिर भी आपको लगता है जैसे मेजर इशू हो जाता है, उनमें आराम नहीं आ पा रहा है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर बताऊंगा आपको कि उसमें कैसे आपको आराम आएगा।